गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स के पहला चैप्टर में पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। इससे पीछे के क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। किरण आरेख क्या है? किरण आरेख जब गोलीय दर्पण में किरणें आपतित होती हैं और आपतित किरणें जब दर्पण से टकराती है, दर्पण के परावर्तक सतह पर जब पड़ती है तो फिर वो रिटर्न होती है। तो वो किन किन स्थिति में वो लौटती है और किस प्रकार से लौटती है, इसी चीज़ों को चित्र के माध्यम से दिखाने की प्रक्रिया को किरण आरेख बोला जाता है। किरण आरेख की बनावट इसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किरण आरेख की बनावट गोलीय दर्पण में। यानी गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, इसकी पढ़ाई हम लोग पहले किए हैं पीछे के क्लास में, और आज हम लोग उस पर आपतित किरणों का किरण आरेख के बारे में जानेंगे। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोनों पर हम लोग किरण आरेख की बनावट को देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना क्या है आज, इसको हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। किरण आरेखों की बनावट, इसी को हम लोगों को आज पढ़ना है, बनावट के बारे में। तो पहला हम लोग देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जब होती है तब इसकी किरण आरेख की बनावट किस तरह होगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण होती है तब जो है वो कैसे परावर्तित होती है, उसको किस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग अवतल दर्पण देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण पर देखेंगे। दोनों दर्पण पर इसको देखेंगे जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं। तो इस तरह से ये दर्पण जो बना ये अवतल दर्पण है। इसका मध्य बिंदु P हो गया, दर्पण का मध्य बिंदु P हो गया, और इसका वक्रता केंद्र C जो है इधर हो गया। तो CP को मिला दिए, इस रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और हम लोगों ने देखा पीछे के क्लास में कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो P से C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, तो इसकी आधी होती है। तो आधी होती है तो इसका फोकस जो है बीचों बीच में पड़ता है, C और P के मध्य बिंदु में F पड़ता है। तो अब हम देख रहे हैं क्या इस पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतित हो रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित हो रही है, अवतल दर्पण की स्थिति है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जो है आपतित हो रही है। तो परावर्तित होने के बाद ये किरण F से होकर के गुजरती है, परावर्तित किरणें F से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब वक्रता केंद्र C से आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं। वक्रता केंद्र C से आपतन बिंदु इस पर लंब डालते हैं। तो लंब डालने के बाद जो है अभिलंब के साथ जो कोण बना आपतित किरण I और परावर्तित किरण ये हुआ, इसमें R ये कोण I, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होता है, जो परावर्तन के नियम से हम लोगों ने सीखा था। तो इस प्रकार से ये जो है समानांतर किरण F से होकर के लौटती है। तो ये जो बनावट है, ये जो चित्र है, इसी को हम लोग
किरण आरेख बोलते हैं। ये अवतल दर्पण की स्थिति में है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण पर मुख अक्ष के समानांतर किरण जब आपतित हुई है तो कहाँ से लौटी है? एफ से होकर के गुजरी है। इस तरह से इस बनावट को हम लोग किरण आरेख का बनावट इसको बोलेंगे। अब दूसरा जो है उत्तल है। इस पर भी जो है ये भी गोलीय दर्पण है और उत्तल है। उत्तल दर्पण की स्थिति में इसका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस जो है पीछे हो जाता है। तो सी इधर हो गया, पी जो है यहाँ बीच में हो गया, दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं। सी पी को मिलाने वाली रेखा को इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब जो है इस पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतित हो रही है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आपतित हो रही है, इस तरह से किरण आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समानांतर। तो उत्तल दर्पण की स्थिति है। दर्पण क्या है? उत्तल है। तो ये जो है किरण कहाँ से? अवतल दर्पण पर जब आपतित होती है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, और उत्तल दर्पण पर जब आपतित होती है तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरह से ये परावर्तित किरण जो है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यानी इस दिशा में ये किरण जो है परावर्तित हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर अगर सी से लंब डालेंगे, इस बिंदु पर आपतन बिंदु पर सी से लंब डालेंगे तो अभिलंब के साथ जो कोण है आपतन ये आई हो जाएगा और ये परावर्तन आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ये उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो दोनों दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आपतित होती है वो किधर से लौटती है? मुख्य फोकस से लौटती है। इसी को आरेख के द्वारा, किरण के द्वारा बताना ये किरण आरेख हुआ। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण का परावर्तन, यहाँ पर देखे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण का परावर्तन, ये पहला हम लोगों ने देखा। अब दूसरा देखिए। दूसरा फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में आपतित किरण का किरण आरेख। फोकस से होकर के जब किरणें आ रही, मुख्य फोकस से होकर के जब किरणें आ रही, तो आइए पहले अवतल देखते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका पी हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ये सी हो गया, सी पी को मिला दिया, सी पी को मिला दिया, ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये पी और सी के बीच में एफ होता है, मुख्य फोकस होता है। तो यहाँ पर देखना है मुख्य फोकस से होकर के आने वाली किरणें, आपतित किरण। तो मुख्य फोकस की दिशा में ये ऐसे होगा। चित्र को आप लोग देखिए, इस तरह से ये किरणें आपतित हो रही है, यानी मुख्य फोकस एफ से होकर के किरणें आपतित हो रही है किरण। तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इस प्रकार से इस पर अगर हम लंब डालेंगे, कहाँ से? वक्रता केंद्र से। इस पर लंब डालेंगे, वक्रता केंद्र से लंब डाला जाता है आपतन बिंदु पर। तो ये कोण बना आई और ये कोण बना आर। इस प्रकार से आपतित किरण परावर्तित किरण के द्वारा लंब के साथ कोण बनने वाला आपतन कोण, परावर्तन कोण, कोण आई और कोण आर बना। कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन के नियम से हम लोग सीख चुके हैं। तो इस प्रकार से इसका ये किरण आरेख बना है। जब अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस की दिशा में, यानी मुख्य फोकस से होकर के जब किरण आपतित हो रही है तो ये परावर्तित होगी किधर से? मुख्य अक्ष के समानांतर। इसको बताने वाली जो रेखाएं हैं वो किरण आरेख हो गया। यही चीज़ उत्तल दर्पण पर हम देखते हैं। उत्तल दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतित होती हैं, ये मुख्य फोकस से होकर के किरणें आपतित होती हैं,
इसका मध्य बिंदु P हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र पीछे हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ। इसको दोनों रेखाओं को मिला दिया, ये मुख अक्ष कहला गया। अब जो है इस पर किरण आरेख बनाना है, मुख फोकस से होकर के आने वाली। तो मुख फोकस से होकर के तो किरण किस तरह से आएगी, ये तो मुख फोकस इसका पीछे होगा, तो इस तरह से होगा। मुख फोकस से आने वाली ये किरण होगी। तो मुख फोकस से होकर के आने वाली किरण आपतित किरण ऐसे हो गया। तो ये जब परावर्तित होगी तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब यहाँ से लंब डाला, आपतन बिंदु पर C से लंब डाला, तो ये कोण I आपतन और ये कोण R ये परावर्तन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है अवतल दर्पण पर और ये उत्तल दर्पण पर मुख फोकस की दिशा में आपतित किरण का ये किरण आरेख हुआ। यानी किरणें जो परावर्तित होती हैं, जो किरणें लौटती हैं, वह जो है मुख फोकस से फोकस की दिशा में आपतित किरण का परावर्तन ये होगी। फोकस की दिशा में आपतित किरण का परावर्तन ये हो गया। अब तीसरी जो बातें हैं, वो तीसरी बातें क्या है, वो वक्रता केंद्र से की दिशा में आपतित किरण। ये वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण जो होती है, तब वो परावर्तित कैसे हो, इसको देखना है। तो देखिए, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, अवतल दर्पण पहले बनाते हैं। अवतल दर्पण, ये मध्य बिंदु ये C, ये दोनों को मिला दिया CP, ये हो गया मुख अक्ष। वक्रता केंद्र से होकर के किरण आपतित हो रही है, वक्रता केंद्र C से, वक्रता केंद्र C से होकर के नहीं, इधर से किरण जो है क्या हो रही है, आपतित हो रही है। किधर, दर्पण पर, अवतल दर्पण पर ये किरण इधर से आपतित हो रही है। तो आपतित हो रही है ये किरण, तो अवतल दर्पण पर ये किरणें जो है लंबवत पड़ती है। जो वक्रता केंद्र से होकर के आपतित किरण होती है वो लंबवत पड़ती है, और ये दोनों के बीच में हो गया मुख्य फोकस। तो इसका किरण आरेख का बनावट होगा कि वक्रता केंद्र से होकर के, चाहे अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे। यहाँ पर हम लोग अभी अवतल दर्पण में देख रहे हैं। वक्रता केंद्र से होकर के जो किरण आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर अपने रास्ते पर लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? क्योंकि ये लंबवत किरण होती है। ये क्या होती है? लंबवत, यानी दर्पण की सतह पर ये किरण लंबवत पड़ती है, इसलिए यह जो है पुनः लौट जाती है अपने रास्ते पर। तो इस तरह से ये अवतल दर्पण की स्थिति में किरण आरेख का बनावट हुआ, जब वक्रता केंद्र की दिशा में किरण आपतित हो रही है। तो ये इसका बनावट हुआ, ये इसका किरण आरेख हुआ। और उत्तल दर्पण की स्थिति जब होगा, उत्तल दर्पण की स्थिति में इसको देखिए, ये P, इसका C हो गया इधर, चलिए CP को मिला दिया, मुख अक्ष हो गया, ये F जो है मुख फोकस दोनों के बीच में हो गया। अब जो है ना किरण आपतित हो रही है वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र तो C यहाँ है, तो ऐसे किरण आपतित होगी, यानी इससे होकर के आपतित होगी ऐसे। ये दर्पण पर इस दिशा में किरण आपतित हो रही है, कहाँ जा रही है? C पर जा रही है। तो ये जो है जो आपतित हो रही है, फिर ये अपने रास्ते पर लौट जाएगी। यहाँ पर वक्रता केंद्र से होकर के जो
किरणें आपतित होती हैं वो अपने रास्ते पर लौट जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद। तो इस तरह से इसका किरण आरेख का बनावट हुआ, इस तरह से इसको दिखाया गया किरण के माध्यम से। तो ये किरण आरेख की बनावट हुई, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण का परावर्तन, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण का परावर्तन का ये किरण आरेख हुआ। अब चौथा जो है उसको देखेंगे। चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। ध्रुव यानी P की दिशा में आपतित किरण। तो अवतल और उत्तल दोनों में देखेंगे। पहले अवतल में देखते हैं। ये P C CP को मिला दिया, और नीचे इसको खींचते हैं। CP को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे F देते हैं, इधर जो है डॉट डॉट देते हैं, यानी लंबा आ गया आपतन बिंदु। तो ये किरण आती है इस तरह ध्रुव की दिशा में। ध्रुव की दिशा में मैंने किरण जो आएगी तो ध्रुव पर पड़ेगी आपतित किरण। तो ये जो है इस दिशा में लौट जाएगी। तो यहाँ पर लंब डाला, ये आई कोण, ये आर कोण बना। तो इस तरह का बनावट हो गया। किसका बनावट हो गया? ये ध्रुव की दिशा में आपतित किरण का किरण आरेख का बनावट हुआ। और उत्तल दर्पण की स्थिति में अब आता है, तो उत्तल दर्पण की स्थिति में भी इस तरह का जो है बनेगा। ये C हो जाएगा इधर इसका, ये P हो गया, CP को मिला देंगे, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके बीच में मुख्य फोकस हो गया। किरण आपतित हो रही है किस दिशा में? ध्रुव की दिशा में, यानी P पर। तो ये परावर्तित होकर के इस दिशा में लौटेगी। अब इसमें पीछे जो है ये लंब डाला, C से क्या किया, इसको लंब डाल दिया। ये C है ना, आपतन बिंदु पर ये लंब हो गया। ये कोण आपतन I और ये कोण परावर्तन R बना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है देखे हैं किरण आरेख की बनावट को। गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जब आपतित होती है, मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है और ध्रुव की दिशा में आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो किरणें किधर से गुजरी है उसका जो है किरण के द्वारा दिखाना, चित्र के द्वारा दिखाना, ये किरण आरेख कहलाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि अवतल और उत्तल दोनों स्थिति में समानांतर जो किरण आपतित होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी, तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। इसको इस तरह से दिखाएंगे। उत्तल दर्पण की स्थिति में आपतित होगी तो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हुई मालूम होगी। जब समानांतर किरण आपतित होती है तो मुख्य फोकस से होकर के ये गुजरती हुई मालूम होती है परावर्तित किरणें, और मुख्य फोकस से होकर के जब आती है तो इसका उल्टा हो जाएगा। जब समानांतर किरणें आती हैं अवतल दर्पण पर तो मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित होती है, और जब मुख्य फोकस से होकर के आपतित होएगी तो वो परावर्तित होगी मुख्य अक्ष के समानांतर। और उत्तल दर्पण की स्थिति में मुख्य फोकस से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लौटती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार से इसका जो है किरण आरेख के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग इसका उपयोग करेंगे आगे। अवतल दर्पण के सामने और उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रख करके
उसके प्रतिबिंब का निर्धारण किया जाएगा। तो आज हम लोग किरण आरेख को समझे। इसी किरण आरेख के माध्यम से उत्तल या अवतल दर्पण पर विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब को बनाने के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो ये किरण आरेख अगर दिमाग में सेट रहेगा तभी आप उसको समझ सकते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने इसके बारे में सीखने का प्रयास किया। आप लोग इसको देखेंगे, बार बार चित्र बना करके चित्र को बनाइएगा और लिख करके किरण कहाँ से आई है, किधर से गुजरी है, किरण आरेख का बनावट किस तरह का होता है, ये जो है आपको पॉइंट वाइज लिख करके, पॉइंट वाइज मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण का किरण आरेख, मुख्य फोकस की दिशा में आपतित किरण का किरण आरेख, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण का किरण आरेख, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F, मुख्य अक्ष CP को मिलाने वाली रेखा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे और तब हम लोग आगे देखेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग आगे क्लास में मिलेंगे और पढ़ेंगे।